तो आज के इस लेक्चर में क्या देखने वाले हम लोग, क्या देखने वाले, आर्मन बैकअप रिस्टोरेशन। तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने लिखा था कहा देखा था लास्ट वाले लेक्चर में क्या देखा था, हमने ये देखा था कि बेसिकली आर्मन से बैकअप किस तरह से लेते हैं। सो उसी चीज को हम लोग यहाँ पे रिपीट करेंगे। लेट्स कंसिडर दिस इज माय, क्या है ये, डेटाबेस। ये मेरा डेटाबेस है। इस डेटाबेस का बैकअप हमने लिया, किससे लिया, आर्मन से। एंड जैसे ही मैंने आर्मन से बैकअप लिया तो यहाँ पे एक बैकअप, यहाँ पे बैकअप पीस क्रिएट हुई, राइट, विच इज माई बैकअप लोकेशन, करेक्ट। तो मेरे बैकअप लोकेशन में क्या जनरेट हुए, बैकअप पीस, विच इज माई बैकअप फाइल बेसिकली, जहां पे मेरे बैकअप्स अवेलेबल है। अब हुआ क्या है, हुआ यह है कि किसी ने ये कहा कि ये डेटाबेस को मैंने ड्रॉप कर दिया बिकॉज ऑफ सर्टन रीजन। कोई खुद से थोड़ी ड्रॉप करेगा, कुछ ना कुछ डिजास्टर आया होगा, कुछ ना कुछ तो इश्यू आया होगा, तब जाके क्या हुआ, ये जो डेटाबेस है ड्रॉप हो गया। और जब आपका डेटाबेस ड्रॉप होता है ना, तो इस डेटाबेस के अंदर की जितनी भी फाइल्स है सारी की सारी क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। जैसे डेटाबेस के अंदर कौन सी फाइल होती है, आपकी एसपी फाइल, कंट्रोल फाइल्स, डेटा फाइल्स, आर्काइव लॉग, जो भी है इस डेटाबेस के अंदर सब कुछ क्या हो गया, ड्रॉप हो गया, डिलीट हो गया। अगर कोई चीज डिलीट हो जाती है तो उसका हमारे पास में क्या है, बैकअप है। तो हम लोग क्या करेंगे फिर, ये बैकअप से ना, ये जो बैकअप मेरे पास में पड़ा हुआ है, इस बैकअप से मैं फिर से क्या करूंगा, ये डेटाबेस क्रिएट कर दूंगा। तो जैसे का वैसा डेटाबेस क्रिएट होना चाहिए। अगर यहाँ पे मेरे पास में 100 टेबल्स थे पहले, ड्रॉप होने के पहले, तो रिस्टोरेशन के बाद में कितने टेबल्स आने चाहिए, 100। उसके अंदर जितना भी डेटा है, जैसा भी डेटा है, सब कुछ मेरे को वैसा का वैसा चाहिए। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्टोरेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रिस्टोरेशन। क्लियर है यहां तक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस हमारे पास में ऑलरेडी है, उस डेटाबेस को मैं क्या कर दूंगा, ड्रॉप कर दूंगा। एंड बैकअप से उससे क्या कर देंगे हम लोग, रिस्टोर करेंगे। डेटाबेस को ड्रॉप करना ये हमारा एक सिनेरियो है। आप लोग भी ड्रॉप करोगे क्या, रियल टाइम प्रोडक्शन में चलते हुए डेटाबेस को ड्रॉप करके मैं फिर से रिस्टोर करता भाई ऐसा करोगे क्या आप नहीं, किसी को उंगली करने की आदत होती है। चलते हुए डेटाबेस को मैं ड्रॉप करूंगा, फिर मैं रिस्टोर करूंगा और मैनेजर को बोलूंगा कि देख ऐसा मैंने रिस्टोर किया एक बार ऐसे ही हुआ, मेरे को एक सिनेरियो याद आ गया। मेरे पुराने वाले बैच में एक लड़का था, तो उसको एक एक्टिविटी मिली कि डेटाबेस को नो आर्का लॉग मोड में से आर्का लॉग मोड में डालने का है। ओके, अब ये जो एक्टिविटी आप लोगों को पता है, ये एक्टिविटी कब डाउन, जब आपको डेटाबेस को डाउन करना पड़ता है बेसिकली। तो हर एक्टिविटी का एक टाइम होता है। टाइम क्या होता है कि क्लाइंट क्या बोलेगा कि भाई ये जो एक्टिविटी है तुम 4 से 6 के बीच में कर देना, एक पर्टिकुलर टाइम दिया होगा। इसको इतनी गड़बड़ ना, जैसे मेल आया फटक से अपने ब्लॉग ओपन किया लर्नमेट का, फटक से डाउन किया, माउंट में डाला, आरके लॉग ओपन, मेल भी डाल दिया कि हो गया जैसे आरके लॉग मोड में डाला वैसे उसको रिवर्ट बैक मेल आया। क्या मेल आया होगा तो कहने का मतलब क्या है कि हर चीज का जो भी हम मेंटेनेंस एक्टिविटी करते हैं ना, हर चीज का एक टाइम होता है। ओके, हर चीज का होता है, टाइम होता है। शादी करने का टाइम होता है कि नहीं। तो जब, अब जैसे बच्चा पैदा हुआ उसी टाइम पे उसने अगर बोल दिया मेरे को शादी करना है, तो पॉसिबल है क्या। तो हर चीज का क्या होता है, टाइम होता है। क्लियर है। अब हमने क्या करना है, डेटाबेस का बैकअप लेना है, बैकअप यहाँ पे जाएगा, डेटाबेस को ड्रॉप करेंगे और उससे हम लोग इसको रिस्टोर कर देंगे। अब समझते हैं कि रिस्टोरेशन की स्टेप्स क्या है। क्या हमको समझना है, रिस्टोरेशन स्टेप्स, क्या समझने का है, रिस्टोरेशन स्टेप्स। कैसे रिस्टोर करते भाई, कैसे रिस्टोर करोगे। जो रिस्टोरेशन का स्टेप्स है ना, बहुत ही इजी है। जिस तरह से आपका डेटाबेस स्टार्ट होगा ना, उसी तरह से आप लोगों को रिस्टोर करना है।
तो डेटाबेस जब मैं स्टार्ट करता हूँ कौन सी कमांड से, लेट्स कंसीडर मैंने स्टार्टअप का कमांड चलाया। तो स्टार्टअप करने के टाइम पे मेरा डेटाबेस 3 स्टेजेस से जाता है। कौन सी? नो माउंट, माउंट एंड फाइनली ओपन, राइट। नो माउंट से जाएगा, माउंट से जाएगा, फाइनली ओपन हो जाएगा। अब नो माउंट में कौन सी फाइल लगती है? एसपी फाइल। माउंट में कंट्रोल फाइल्स एंड ओपन में डेटा फाइल्स, करेक्ट। एंड उसके बाद में तो वैसे आपको रीडो फीडो काम में आते हैं। सो जिस तरह से आपका डेटाबेस स्टार्ट होता है ना, उसी तरह से आपको डेटाबेस को क्या करना है? रिस्टोर करना है। तो सबसे पहले आप डेटाबेस में किसको रिस्टोर करोगे? किसको रिस्टोर करोगे? डेटाबेस में सबसे पहले जो रिस्टोर करना है आपको, वो रिस्टोर करना है आपको एसपी फाइल से। सबसे पहले किसको रिस्टोर करेंगे? एसपी फाइल। और एसपी फाइल के रिस्टोर के बाद में किसको रिस्टोर करेंगे? रिस्टोर करना है आपको कंट्रोल फाइल को, कंट्रोल फाइल को। एंड कंट्रोल फाइल के बाद में किसको रिस्टोर करना है? आपको रिस्टोर करना है डेटा फाइल्स को। एंड सबसे लास्ट में जो आते हैं ना, वो बोलते हैं आर्काइव लॉग्स। क्या बोलते हैं उसको? आर्काइव लॉग। तो अगर आपको ध्यान में नहीं आता कि पहले किसको रिस्टोर करना बाद में किसको रिस्टोर करना, तो ये वाला जो सीक्वेंस है ना, इसको याद रखना। ये तो आपको सबको ही पता है कि डेटाबेस को स्टार्ट कैसे करते हैं। उसी तरह से आप लोगों को एक एक फाइल को रिस्टोर करना है। सबसे पहले किसको रिस्टोर करेंगे? बाद में डेटा फाइल्स एंड फाइनली आर्काइव लॉग्स। इसी सीक्वेंस में क्यों करने का है भाई? पहले कंट्रोल फाइल को क्यों नहीं करते? क्योंकि एसपी फाइल के पास में कंट्रोल फाइल का लोकेशन है, कंट्रोल फाइल के पास में डेटा फाइल्स का, एंड आपके ऑनलाइन रीडो लॉग फाइल्स। ऑनलाइन रीडो लॉग फाइल्स क्या होते हैं? बेसिकली आपके आर्काइव लॉग्स ओनली, करेक्ट है ना? वो बेसिकली क्या है? आपके आर्काइव लॉग्स। तो इस तरह से हम लोगों को करना है। तो ये जो है ना आपका फुल बैकअप रिस्टोरेशन है। मतलब जो मेरा डेटाबेस चालू था उसको वैसे के वैसे मैंने रिस्टोर कर दिया। बीच में अगर आपको किसी पर्टिकुलर फाइल को अगर करना है, वो कैसे करना मैं बाद में बताऊंगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन? यहां तक? तो सबसे पहले किसको रिस्टोर करेंगे? बाद में एंड बाद में आपके आर्काइव लॉग्स, करेक्ट। तो हम लोग क्या करते हैं? चलते हुए डेटाबेस को ड्रॉप करके उसको रिस्टोर करके देखेंगे। क्लियर है? अब इसी चीज को हमको ना प्रैक्टिकली देखना है। लेकिन प्रैक्टिकली देखने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? आप लोगों को ओरेकल डीबी ट्रेनिंग को एनरोल करना पड़ेगा। एंड एनरोल करने के बाद में आप लोगों को ये प्रैक्टिकली मिलेगा। अगर हम लोगों का मूड बना तो हम लोग कल इसको प्रैक्टिकली करके भी दिखाएंगे। लेकिन तब तक के लिए आप लोगों को इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है एंड शेयर करना है।